बेटा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसका हमें अंदाजा होता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं नागपुर से संतरे लाकर दिल्ली बेचता हूं और मुझे मालूम है कि हर 12 संतरे के पीछे 2 संतरे वेस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। भाई आते हैं ना, पिचक जाते हैं, खराब हो जाते हैं। संतरे की जो कॉस्ट है मुझे नागपुर में पड़ती है 1 रुपया पर यूनिट। अब कोई मेरे से पूछता है कि भाई संतरे की कॉस्ट क्या है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा 1 रुपये, मैं कहूंगा देखो मैं 12 संतरे लेके चलता हूं 1 रुपये के हिसाब से, 12 रुपए के, जिसमें से 2 मेरे खराब हो जाते हैं, तो मेरे को 10 संतरे पड़ते हैं ना साहब 12 रुपए के, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी 12 डिवाइड बाय 10, 1 रुपया 20 पैसे। नहीं समझ आया? तो मैं 12 रुपए जो कॉस्ट है वो 12 संतरों की नहीं मानूंगा, 10 संतरों की मानूंगा। एक संतरा 1 रुपये 20 पैसे का पड़ेगा, तभी मुझे फायदा होगा। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि 1 रुपये का एक संतरा पड़ रहा है, मैं 1 रुपये 10 पैसे का बेचूंगा, तो मुझे नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं 12 संतरे लेके चलूंगा 12 रुपए के, पहुंचेंगे 10 संतरे 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से बिकेंगे 11 के, नुकसान होगा हर बार 1 रुपये का। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि लाता सस्ता हूं बेचता महंगा हूं, फिर भी घाटा। सोच की गलती थी ना। सही सोच यह है कि हम बोलेंगे हमारे को संतरा 1 रुपये का नहीं पड़ता, 1 रुपये 20 पैसे का। अब अगर मैं 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से 10 संतरे बेचूंगा, 13 रुपये मिलेंगे, 12 रुपये कॉस्ट आई, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। कैसा लगा? क्लियर? अब एक स्थिति की और कल्पना कीजिए कि जो संतरा खराब हो जाता है, क्या जो संतरा खराब हो जाता है वो भी मेरा 8 आने का बिक जाता है। शैम्पू बनाने वाली कंपनी ले लेती है ऑरेंज शैम्पू, उसमें पिचके हुए संतरे का माल मत्ता डाल के बना लेती है। तो 8 आने के हिसाब से वो संतरा मेरा कितने के बिक गए? 2, 1 रुपए के। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मुझे 11 रुपए के 10 संतरे पड़ते हैं, अर्थात एक संतरा 1 रुपये 10 पैसे का पड़ता है। मैं कहूँगा देखो भाई नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, मैं 12 संतरे लेके चलता हूँ, 1 रुपये एक संतरा खराब हो जाता है, 11 संतरे मेरे को मिलते हैं, 11 रुपए के 10 संतरे मुझे मिलते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ 12 संतरे लेके चलता है 1 रुपये के हिसाब से, 12 रुपए के 2 संतरे खराब हो जाते हैं पर उसका 1 रुपया मिल जाता है। तो इसका मतलब जो 10 संतरे मेरे मिलेंगे वो मुझे पड़ेंगे कितने के? 11 के। तो एक संतरे की कीमत क्या हो गई? 1 रुपये 10 पैसे। तो एक संतरे की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे मान के चलो। तो ये जो मैंने कहानी सुनाई इसको आप एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इस चैप्टर के अंदर जब भी कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। आप कहेंगे देखिए मेरी टोटल कॉस्ट है 12 रुपये, 1 रुपये मुझे मिल जाते हैं नॉर्मल लॉस के, मेरे 12 यूनिट में से 2 यूनिट खराब हो जाते हैं, तो इसका मतलब 11 रुपये कॉस्ट आती है 10 यूनिट की, तो 1 यूनिट मुझको कितने का पड़ा? 1 रुपये 10 पैसे। कैसा लगा? तो आइए अब इसको आराम आराम से बातों को स्टडी करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। फॉर्मूला समझ में आ गया? टोटल कॉस्ट 12 रुपये माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस 1 रुपया, टोटल यूनिट्स 12 यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट 2 यूनिट, 1 यूनिट पड़ा हमें 1 रुपये 10 पैसे। देखिए अब मैं इनके मतलब समझा रहा हूं। नॉर्मल लॉस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज दैट लॉस ऑफ मटेरियल विच इज इनहेरेंट इन नेचर ऑफ वर्क। इनहेरेंट मतलब जो होगा ही होगा, बच नहीं सकते आप इससे। ये नुकसान ये आपको होगा ही होगा, चाहे आप कुछ कर रहे हैं, पंखे से भी लटक जाए तब भी ये नुकसान होगा, बच नहीं सकते, इनहेरेंट है।
सच वेस्टेज कैन बी एस्टिमेटेड इन एडवांस। चूंकि इनहेरेंट है तो आपको शुरू से अंदाजा हो जाता है कि कितना नुकसान होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मुझे पता था हर 12 संतरे के पीछे मेरे 2 पिचकते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन एवरेज 2 पिचकते। तो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से, अपनी नॉलेज से, प्रोडक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से हम बता सकते हैं कि नॉर्मल वेस्टेज कितनी होगी। जब तक ये वेस्टेज इस लिमिट के अंदर होगी तो उसको नॉर्मल वेस्टेज ही माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनो, मेरे कहा कि 12 के पीछे कितने संतरे वेस्ट होते? 2 नॉर्मल वेस्टेज है। मान लो इस बार भाई साहब 3 हो गए, 3 हो गए, तो मैं कहूंगा 2 नॉर्मल लॉस हो गया, 1 एबनॉर्मल लॉस हो गया। नहीं समझे आप? नॉर्मल 2 ही माना जाएगा, 1 को हम मानेंगे एबनॉर्मल जो एक्स्ट्रा हो गया। अच्छी किस्मत थी भाई साहब, इस बार केवल 1 ही संतरे का नुकसान हुआ। आहा, अब हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉस 2, 1 को एबनॉर्मल गेन कहेंगे। यानी नॉर्मल लॉस हर स्थिति में हम 2 ही मानेंगे, भले एक्चुअल लॉस ज्यादा हो, भले एक्चुअल लॉस कम हो। अगर एक्चुअल लॉस ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा लॉस को एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। अगर एक्चुअल लॉस कम होगा, जो बचत हो जाएगी, उसको एबनॉर्मल गेन कहेंगे। नॉर्मल लॉस हर केस में 2 ही बोला जाएगा, चाहे एक्चुअल लॉस 2 हो, 3 हो, 1 हो। आगे बात समझ में? अब ये मैंने बताया आपको फॉर्मूला जो सिखाया कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली जाएगी। टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। हमारे वाले एग्जांपल में 12 संतरे 1 रुपए के हिसाब से 12 रुपए के आए, 2 संतरे 8 आने के हिसाब से बिक गए, टोटल 12 संतरे थे, 2 का नुकसान हुआ, 1 रुपए 10 पैसे कॉस्ट आ गई। तो आप देखो, जो नॉर्मल लॉस मुझे हुआ वो लॉस गुड यूनिट्स पर नहीं बढ़ गया। दो यूनिट मेरे खराब हुए, कितने रुपए के? 2 रुपए के। 1 रुपया मैंने वसूल लिया बेचकर, नेट लॉस क्या हुआ? 1 रुपया। सही संतरे कितने? 10। 1 रुपए को 10 संतरे पे बांट दो, पर संतरा कॉस्ट क्या आ गई? 10 पैसे। तो 1 रुपए से बढ़कर कॉस्ट 1 रुपए 10 पैसे हो गई ना सब संतरों की। नहीं समझ आई बात? तो जो नुकसान हमें नॉर्मल लॉस का होता है वो हम गुड यूनिट्स के ऊपर बांट देते हैं, यानी गुड यूनिट्स की कॉस्ट को क्या कर देते हैं? इन्फ्लेट कर देते हैं। यही बात ऊपर लिखिए, व्हेन द वेस्टेज फेचेज नो वैल्यू, मतलब संतरे बिके ही नहीं, तो फिर हम 2 रुपए, जो 12 रुपए कॉस्ट है वो 10 संतरों की मानेंगे, और 1 संतरे की कॉस्ट क्या आएगी? 1 रुपया 20 पैसे। The cost of normal wastage is absorbed by good production units of the process and the cost per unit of good production units increased accordingly. तो वो 1 रुपए से बढ़कर क्या हो गई? 1 रुपए 20 पैसे। If normal wastage realizes some value, जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 50 पैसा के हिसाब से, the value is credited to process account, उससे कॉस्ट कम हो जाएगी। क्रेडिट कर दोगे, खर्च कॉस्ट तो डेबिट होती है, अगर क्रेडिट करोगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी? 1 रुपए 10 पैसे। समझ आ गया भाई? क्वेश्चन करूंगा उससे और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं, आपको समझ में आएगा। 20,000 यूनिट है, 10 रुपए के हिसाब से हम खरीदते हैं, प्रोसेस ए में डाल देते हैं। प्रोसेस ए में ऊपर से 25,000 खर्च होता है लेबर पर, 35,000 खर्च होता है ओवरहेड्स पर, 10% नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस 2 रुपए का बिकता है, एक्चुअल लॉस में हुआ है 2,000। तो नॉर्मल लॉस इस केस में क्या होगा? 20,000 का 10% 2,000। एक्चुअल लॉस भी क्या हुआ है? 2,000। अच्छी बात है, मैच हो गया। तो ना एबनॉर्मल गेन है ना एबनॉर्मल लॉस। इसमें हम 2 अकाउंट बनाएंगे, ऊपर प्रोसेस अकाउंट जैसे पहले सिखाया था वैसे, नीचे नॉर्मल लॉस अकाउंट, और बीच में कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लगा दिया। अब करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले टू मटेरियल 10,000 यूनिट है, नहीं
20,000 यूनिट है, चेक करिए 20,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, लेबर 25, ओवरहेड 35, 25 35 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख के लेबर ओवरहेड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, जिसकी हमें उम्मीद थी। वो कितनी उम्मीद थी? 20,000 का 5%, यानी 2,000। ये 2,000 की रकम यहां लिख देंगे यूनिट्स के अंदर। सॉरी बेटा, 1 मिनट, 10%, वो मैंने लिख दिया 5, क्योंकि मैंने 10 गलती से 5 10 था, 5 दूसरे क्वेश्चन में वो दिमाग में चला, 10%, 2,000। और नॉर्मल लॉस बिकते कितने का है? 2 रुपए पर यूनिट। यहां पर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 4,000। तो नॉर्मल लॉस जो बिकेगा वो आप प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, मतलब इतना पैसा रिकवर हो गया, और नॉर्मल अकाउंट में डेबिट कर दोगे। यहां लिख दोगे प्रोसेस ए 2,000 यूनिट 4,000 रुपए। हाँ कि ना? तो बेटा नॉर्मल लॉस की अगर एंट्री सोचो क्या होगी? नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस ए क्या हो जाएगी? नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए 4,000। क्लियर हो गई एंट्री? राइट। बाद में इसको बेच दोगे तो 2 रुपए का बिकेगा ये, तो एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पर बाय बैंक पैसा आएगा ना, तो बैंक डेबिट होता है, बाय बैंक हो जाएगा। 2,000 यूनिट कितने के बिक गए? 4,000 के। सारा हिसाब खत्म। तो बेचने पर एंट्री क्या करोगे? बैंक टू नॉर्मल लॉस कितना? 2,000। योगेश जी आपको समझ आया? सर वैसे प्रोसेस अकाउंट जो है वो कौन सा है नेचर में? नॉमिनल है। प्रॉफिट निकलेगा इससे, खर्चे दिखा रहे हैं, इनकम दिखा रहे हैं, सारे ही नॉमिनल है। नॉर्मल लॉस में नॉमिनल है। पर्सनल और रियल तो होते हैं, पर्सनल बंदों से रिलेटेड होते हैं, रियल एसेट से रिलेटेड होते हैं। ना तो कोई अकाउंट ही एसेट से रिलेटेड है, ना कोई बंदे से रिलेटेड है, सारे नॉमिनल है। डेबिट साइड पे खर्चे, क्रेडिट साइड पे इनकम। तो प्रोसेस में डेबिट में खर्चे दिखा दिए, नॉर्मल लॉस हमने नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर किया, तो वो इनकम होगी उसकी, वो क्रेडिट साइड पे दिखा। अब नीचे आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है मेरे बेटे। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट क्या होगी? 2 लाख जमा 25 जमा 35, 2,60,000। रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस ये वाली फिगर होगी 4,000। टोटल यूनिट्स ये वाली फिगर हो गई 20,000। नॉर्मल लॉस यूनिट ये वाली फिगर हो गई 2,000। अब आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 2,60,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 18,000। अब ये जो है बाय प्रोसेस ए है, तो माल किस में चला जाएगा? प्रोसेस बी में। 18,000 यूनिट। इन 18,000 यूनिट को 14 रुपए 22 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, कीमत आ जाएगी 2,56,000। देखना ये यार है 0.999999 आ गया, तो उसको राउंड कर दोगे 2,56,000 आ गया। कैसा लगा? तो राजे याद रखना है कि नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो पहले से प्रिडिक्टेड है, जिसकी हमें श्योरिटी है, जिसका हमें पता है कि ये लॉस होगा, जिसका हमें अंदाजा है। तो नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट होती है और नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट होती है। फिर जो पैसा उसको मिलता है बेचने से बाय बैंक हो जाता है। मान लो कभी कभार कम ज्यादा मिल गया, तो जो नॉर्मल लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस यानी CPL में चला जाएगा। मान लो 2 रुपए का नहीं बिका, ये 1 रुपए 90 पैसे का बिका, थोड़ा सा लॉस आ जाएगा, तो वो कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग पीरियड।
कैसा लगा? डेबिट साइड पे सारे खर्चे, क्रेडिट साइड पे बाय नॉर्मल लॉस, रियलाइजेबल वैल्यू पर, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू पर, कहां बेच दिया? नॉर्मल लॉस अकाउंट में। मजा आया? क्लियर? लिख दीजिए। ये क्वेश्चन आ गया आपका, क्लियर? ये आंसर आ गया।